ठीक लगता है, आप लोग में उतना नहीं। सबको पीडीएफ मिल गया? कितने लोग को नहीं मिला हाथ उठाओ, टेंशन नहीं। यही सब है तो लड़कों को ज्यादा मानते हैं हम। वो अपना मैनेजमेंट समझता है। अब आप बताइए तो पीडीएफ एक लड़की 4 को ले लेगी तब तो पीडीएफ का उड़ गया काम। एसी लगा देना, उसको कल ऑर्डर दे दो एसी का। कल ऑर्डर दे दो, उधर एसी लग जाएगा। आप जित ऑर्डर कर देते हैं, अब जो भी 2-4 दिन लगने में लगे, हो गया लग गया। अरे तुम लोग लाका सब जो बोल देगा वो, आप बोल दो हम इसको खुलवा दें। नहीं, देखो कितना अच्छा है सब। एक बार बोला है खुलवा दीजिए, नहीं इतना भी नहीं मानते कि बोल देगा तो खुलवा देंगे। चलो, हाँ पीछे नहीं लगेगा, उसमें गर्मी कम लगती है पीछे। यहां आके देखना बहुत उमस लगती है, यहां ज्यादा लगता है। हाँ, आगे बढ़े। इसलिए कोई गधा कर, आप समझ में आए सर, ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन बाकी से पूछते गधा, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में बिरला कंपनी हीरा। संयुक्त राज्य ने किस देश आतंकी अब्दुल्ला रहमान मक्की को वैश्विक आकर? अरे भैया, ये और कहां के हो ही सकते हैं, और कहीं के हो सकते हैं क्या? पाकिस्तान का। इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से एक फायदा होता है कि ये कोई भी ट्रस्ट या संगठन नहीं बना सकते हैं। इसके ट्रस्ट संगठन के सारे अकाउंट सीज कर लिए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसे इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर लिया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है कि वह नोटिस जो इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल जारी करती है, और ये सारे देशों के लिए होता है। जहां मिले उसको पकड़ के क्या कीजिए? अरेस्ट कीजिए। पाकिस्तान इन आतंकवादियों को बचाता भी, अपने पकड़ के अरेस्ट कर देता। पता है दूसरा देश वाला पकड़ेगा तो इनको व्यवस्था कर देगा। अगर यूपी पुलिस पकड़ ली तो अलगे हो जाएगा। तो ये जो हो गया, इसे इंटरनेशनल। अच्छा, इसे एक बार भारत ने एक बार और किया था, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए एक और बोला था, तो चाइना उस पर वीटो लगा दिया था। कहा था कि अभी हमें प्रॉपर सबूत नहीं मिले हैं कि ये आतंकवादी है। अब वही पाकिस्तान वाला जब मारा, सब दिशा पावर प्लांट उड़ा दिया, सब चाइना का 2 नागरिक मर गया, एयरपोर्ट ले दौड़ा के मारा, तब कह रहा है कि हाँ आतंकवादी हैं। अरे ये किसी के नहीं है, समझ में आए नहीं? इंसानियत के दुश्मन होने के बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे। आगे बढ़ जाए तो ये इंटरनेशनल टेररिस्ट किसे घोषित कर दिया गया? सबसे बड़ी अड़चन कौन बन रहा था? चाइना। प्रतिबंध लगाने से कई सारे फायदा होता है। यहाँ पे ये 26/11 हमला का मास्टरमाइंड के जो भी थे सब उसी में ये जुड़ा हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े बाबू, हम डिटेल से समझा देते हैं आपको। ऑनलाइन वालों में अगर ज्यादा दिक्कत है तो उसे लिखते चला करो, उसे रोक दो, जहां लिखना है वहां क्या करो? रोक दो, पॉज कर दो, फिर लिखो, आगे बढ़ जाओ। आप उसे यूटिलाइज कीजिए ना। आगे बढ़े। हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश स्कीम को बंद कर दिया है? अल्पसंख्यक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? विदेश पढ़ने के लिए सब्सिडी दी जाती थी अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिसके धर्म का प्रतिशत कम हो। अल्पसंख्यक का मान्यता कभी भी धर्म के आधार पर दिया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत जगह पे हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो गया है, बहुत से जगह पे मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक है। अब जैसे लक्षद्वीप में देखेंगे तो वहां 97%, 96% मुस्लिम है, 96% मुस्लिम। वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक में जाएंगे 96-97% है वहां पर। आगे बढ़े तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या कर दिया? पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है। आगे बढ़े। हाँ, अलग अलग जगह पे आप मानिएगा, पूरे देश में नहीं। पूर्वोत्तर राज्य में हिंदू भी अल्पसंख्यक में 93% क्रिश्चियन हो गए, कहीं 85 हो गए हैं। हाँ, बांट देगी अलग अलग।
नहीं, अल्पसंख्यक आपको भरना पड़ेगा। जैसे नागालैंड में अल्पसंख्यक अलग हो, जैसे उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, नागालैंड में नहीं आएंगे, नागालैंड में नहीं आएंगे। तो स्टेट बाय स्टेट क्या होता है, वेरी करेगा वहां पे। तो अब मुस्लिम अल्पसंख्यक में आएंगे, लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक में कहा आएंगे, सुपर बहुसंख्यक में आ जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? भारत का सबसे मतलब द्वीपीय राज्य है लक्षद्वीप, एकदम पर्यटन की अपार संभावना है वहां। आगे बढ़े। अल्पसंख्यक पढ़ो परदेश योजना किस लिए था? विदेश में पढ़ने